Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं डिलेट फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है गणित आधार पत्र 2006। गणित आधार पत्र 2006 में प्राथमिक स्तर के शिक्षा के लिए, गणित की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया गया, इसको हम देखेंगे। खासकर किसके संदर्भ में, ये जो हम देखेंगे ओनली NCERT के संदर्भ में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या रिकमेंडेशन दिया गया, गणित आधार पत्र में क्या क्या सुझाव दिए गए। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। इसमें पहला बिंदु था विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों के विचार प्रक्रियाओं एवं चिंतन का गणितीकरण करना। इनका मानना था, कमीशन में सुझाव दिया गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों के विचार प्रक्रियाओं एवं चिंतन का गणितीकरण करना। विचार प्रक्रियाओं मतलब कि उनकी सोचने की क्षमताएं, थिंकिंग, लॉजिकल प्रोसेस, वो किस प्रकार से किसी तथ्य को कैसे सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, और उनका जो चिंतनशील प्रक्रिया है, जो विचार प्रक्रियाओं को चिंतन कर रहे हैं, उसको गणितीकरण करना। गणितीकरण का मतलब हुआ कि गणित के पक्ष में सोच करना। कंजर्वेशन उसके क्या है, रिवर्सिबिलिटी थ्योरीज क्या है, इन सब सिद्धांतों को बच्चों को समझ होना, उनकी चिंतन का गणितीकरण सोच में बदलना, उनकी विचार प्रक्रियाओं को शोषित करना, उनको सीधे सीधे किसी तथ्य को रट मत लेना, किसी तथ्य को समझ मत लेना, किसी तथ्य को दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं, उस विचार प्रक्रियाओं का और चिंतन का गणितीकरण करना प्राथमिक स्तर के गणित से बच्चों के लिए गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताया। नेक्स्ट, इसके बाद बताया गया आकलन पद्धति में को बदलना। आकलन पद्धति को बदलना का मतलब कि जो मूल्यांकन किया जाए, आकलन का मतलब ऑब्जर्वेशन, इवैल्यूएशन, उसको परिवर्तित करना। इसका मतलब जो हमारी परंपरागत आकलन की विधियां हैं उसको बदलना। उस बदलने का क्या मतलब है, क्यों बदला जाए, इसमें बताया गया कि जिससे विद्यार्थियों के प्रति प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण प्रक्रिया का परख होना। आकलन पद्धति को इसलिए बदला जाए कि बच्चों के में जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, प्रोसेस नॉलेज है। प्रोसेस नॉलेज का मतलब किसी भी तथ्य को बच्चे जब सीख जाए, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी थ्योरी को बच्चा सीख जाए, तो उसे उसी क्रम में, उसी सिस्टम में, उसी प्रोसेस से, उसी प्रक्रिया से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर जाए, तो इसे प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा गया। उसको जांचना नहीं है, आकलन की पद्धति में उसके प्रक्रियात्मक ज्ञान का परख न किया जाए, उसके स्थान पर यह देखा जाए कि गणितीकरण की प्रक्रिया का परख बच्चे में है कि नहीं है, बच्चे ने उस गणित के कंसेप्ट को अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर रहा है, उस तथ्य को अपनी सोच के अनुसार कैसे परिवर्तित कर रहा है, अपने थिंकिंग के अनुसार किस प्रकार से उसका समाधान करने का प्रयास कर रहा है, उसके प्रति कितना जागरूक है, इस बात का ऑब्जर्वेशन आकलन किया जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन जो हम करते हैं, इस पद्धति में ये परिवर्तन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विभिन्न गणित के संसाधनों को शिक्षकों का संवर्धन करना। जी, ये तो बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि बिना संसाधन के शिक्षक कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें सुझाव दिया आधार पत्र में कि जो गणित विभिन्न संसाधन हैं गणित के, उसको शिक्षकों को संवर्धन करना, शिक्षकों को ज्ञानार्जित करना, शिक्षकों से रूबरू परिचित कराना।
जो विभिन्न संसाधन हैं उसके बारे में शिक्षक खुद जान सकें, शिक्षक उसका उपयोग कर सकें। शिक्षक के जानने का केवल यहाँ पे एक ही तात्पर्य है कि जान करके शिक्षक उस संसाधनों का कक्षा कक्ष में उपयोग करे, जिससे बच्चे का भावी विकास किया जा सके, उनकी भावी विकासात्मक सोच को विकसित किया जा सके। इसका केवल एक ही तर्क है, गणित के संसाधनों से शिक्षकों का संवर्धन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों के क्रियात्मक सोच और गणितीकरण की प्रक्रिया को सहज भाव में अध्यापक कक्षा कक्ष में उपयोग करके बच्चों के मैक्सिमम मतलब अधिकतम विकास कर सके। नेक्स्ट, इसमें सुझाव दिया गया कि गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्य को ऊंचे लक्ष्य की ओर आकर्षित करना। जिसमें बताया गया कि गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्य को ऊंचे लक्ष्य में आकर्षित स्थानांतरित करना। संकीर्ण लक्ष्य का मतलब जो लक्ष्य छोटा हो, संकीर्ण हो, छोटा, संकीर्ण विचारधारा से संकुचित हो, उस लक्ष्य को हटा करके हमें दृढ़ दृष्टिगामी ऊंचे आदर्श, ऊंचे लक्ष्य को और स्थानांतरित करना चाहिए। गणित शिक्षा का लक्ष्य फोकस इस ओर होना चाहिए कि उसके संकीर्ण लक्ष्य को निगलेक्ट करे और ऊंचे लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़े, अर्थात छोटे लक्ष्यों को छोड़ करके हम धीरे धीरे उच्च लक्ष्य की ओर स्थानांतरित करें। इस प्रकार से गणित की शिक्षा प्राथमिक स्तर के बच्चों में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। पढ़ाने की विधियों के बारे में बताया, शिक्षण विधि के बारे में इन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर किसी भी पाठ्यक्रम में, गणित में ही नहीं, खासकर गणित की बात है तो गणित की बात मानते हैं, इसमें किसी भी पाठ्यक्रम में बच्चे को शिक्षण किया जाए तो मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब जो बच्चों को पता हो, अर्थात उनके पूर्व ज्ञान मतलब जो ज्ञान उनको आता है, जिसका उनको आभास है, उसकी तरफ से अमूर्त ज्ञान की तरफ जो उनको नहीं पता, जो उनको अननोन है, नोन टू अननोन, जो उनको नहीं दिखता, उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। और बाद में गणित में अमूर्त चिंतन का समाविष्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे जब बच्चा अमूर्त ज्ञान की ओर बढ़ जाएगा तब उसे अमूर्त चिंतन की ओर किया जाना चाहिए। अमूर्त ज्ञान थोड़ा हम समझाते हैं। अमूर्त ज्ञान का मतलब जो हम समझ ना पाए, जो हमें दिखता ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें दिया गया 2 5 7 9। अब देखिए ये दिख रहा है, मूर्त है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद नेक्स्ट सीरीज क्या है, ये अमूर्त है। अब इसका क्या नहीं है, लेकिन इसे कैसे मूर्त से अमूर्त किया जाए। नून क्या है, 2 से 5। अब बच्चा देखेगा, समझेगा, सोचेगा, पावर लगाएगा, लॉजिकल पावर डिफरेंस 3 का है, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस 3 का है, नहीं सॉरी इसको 10 कर देना है। इसमें डिफरेंस 3 का है, फिर इसमें डिफरेंस 2 का होगा, अर्थात 12 होगा। इस प्रकार से ये किसी भी तथ्य को मूर्त से अमूर्त की तरफ जाया जा सकता है। मूर्त मतलब जो चीज़ें नोन हो, अमूर्त का मतलब जो चीज़ें अननोन हो। नोन से अननोन की तरफ जा कर के जब बच्चा मूर्त से अमूर्त तक की बातों को समझ जाएगा तब उसे ये बातें समझ में आ जाएंगी कि ये अमूर्त चिंतन क्या है। अमूर्त चिंतन मतलब ऐसे वस्तुओं जिसको पता नहीं है, हम चिंतन करें, सोचें क्या हो सकता है, क्या फाउंड किया जा सकता है, क्या इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट, अंकों से जुड़े गणित के खेल, पहेलियों, कथाओं को इस संदर्भ में बनाने में मदद करती हैं।
खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया में, गणित सिखाने की प्रक्रिया में अंकों से जुड़े हुए गणित के खेल, यदि अंकों का कोई खेल मैजिक बच्चों को खिलाएं, अंकों की कोई पहेली बताएं, कोई कथाएं ऐसा जोड़ के स्टोरी बना दें बच्चों को गणित के लिए, इन सब संदर्भ से हम बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो इसको संबंध बनाने में सीखने की प्रक्रिया को आसान और सहज बनाएंगे और बच्चा सहज भाव में सीख जाएगा। इस प्रकार से शिक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इसमें बताया गया कि निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है। निचली का मतलब प्राथमिक स्तर से की बात है, प्राइमरी लेवल पे, कि एक पहले चरण में अमूर्त वस्तुओं के आधार पर गतिविधियां की जाएं, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की गणित की तार्किक क्रियाओं को समझने लायक बन सके। गलत, ये अमूर्त नहीं, मूर्त है। क्या है? मूर्त। निचली कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं के आधार पर गतिविधियां की जाए। मूर्त वस्तु मतलब जो स्पष्ट हो, जो दिख रहे हो, बच्चे को जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, जिसका बच्चा समझ सके। जब हम मूर्त वस्तुओं के आधार पर गतिविधि कराएंगे, कोई भी एक्टिविटी बच्चे को कराएंगे, इससे बच्चा दैनिक जीवन में गणित की तार्किक क्रियाओं को समझ सकता है। इसका मतलब हम जो वस्तुओं अमूर्त रूप में उसको दिखाएंगे, वो भी वस्तुओं उसको दैनिक जीवन के उपयोगी होगा। जिस वस्तु का वो दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है, इस प्रकार से वस्तुओं से रिलेट करके गतिविधियां करा करके हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी तार्किक क्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे की तार्किक क्रिया में समझेगा, किसी भी तथ्य को तर्क के आधार पर ग्रहण करेगा तो सीखना सहज स्थायी होगा। इस मूर्त वस्तुओं के आधार पर गतिविधि कराई जाए तो सीखना और सिखाना दोनों सहज हो जाएगा और शिक्षण रुचिकर और प्रभावकारी बना रहेगा। नेक्स्ट, खेल आम दिनचर्या वाले खेल न हो। इसमें बताया गया कि जो खेल बच्चों को लिए बताया जाए, बच्चों को जो खेल खिलाएं, वो आम दिनचर्या वाले खेल न हो। बच्चों को अनुदेशनात्मक फीडबैक, इंस्ट्रक्शनल प्रतिपुष्ट, अनुदेशनात्मक प्रतिपुष्ट मतलब इंस्ट्रक्शनल फीडबैक देने वाले हों, जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो। अर्थात हम बच्चों को यदि खेल करा रहे हैं, आम दिनचर्या वाले खेल हो, नॉर्मल खेल जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे खेल ना हो। खेल में बच्चे को ऐसे खेल दें कि जिससे उनको कोई सूचना मिले, फीडबैक के रूप में उनको कोई अनुदेशन मिले, ज्ञान मिले। इस अनुदेशन देने वाले खेल में कराए जाएं। और इसमें क्या होगा, शिक्षक का बहुत कम हस्तक्षेप होगा। इस खेल में शिक्षण नाम की चीज़ ही नहीं होगी। बच्चा सहज भाव में खेल आम दिनचर्या वाले खेल को रिमूव करके ऐसे खेल कराए जाएं जिससे गणित से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार से बच्चा को रिलेट करके सीखेगा। शिक्षण का काम बहुत अधिक होगा, उपयोगी होगा और प्रभावकारी बनेगा। इससे बच्चा सहज भाव में सीखना और सिखाना स्पष्ट होगा और सहज भाव में उसकी सीखने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से कुछ सुझाव दिए गए थे गणित आधार पत्र में 2006 में। खासकर हमने प्राथमिक स्तर पर कुछ रिकमेंडेशन लिया, वो भी एनसीईआरटी के संदर्भ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, आपके लिए एक वर्क है। इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर गणित विषय का नाम और गणित विषय वस्तु पाठ्यक्रम जो आपके सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में चलते हो, उस गणित बुक का क्या नाम है। जैसे किसी कक्षा में गिनतारा नाम से होता है, गिनतारा 1 2 3 तमाम होते हैं, या किसी में गणित ही होता है, पहेलियाँ होता है, जो भी हो। उस कक्षा 1 की बुक का क्या नाम है, कक्षा 2 की गणित की बुक का क्या नाम है। और उसके बाद उस
इसमें क्या क्या पाठ्यक्रम में दिया गया, पहले पेज में जो उसका सिलेबस दिया गया है ये आप नोट डाउन करेंगे। सभी कक्षा के लिए आपका होमवर्क रहेगा, 1 2 3 4 5 की कक्षा की बुक का क्या नाम है, उसके सिलेबस क्या है, ये वर्क आपके लिए है। ठीक, इस प्रकार से ये वर्क करने के बाद हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग अपने थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे थर्ड यूनिट में क्या दिया गया, उसके क्या क्या प्रत्यय हैं, इसको समझते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।